बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। नैब का नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। नैब की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तफ्तीश की गर्ज से 37 दिन नैब की तहवील में रहे। दोनों मुल्ज़िमान ने सवालनामे के जवाबात नैब को जमा करवा दिए। तफ्तीश मुकम्मल होने पर 19 अगस्त को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार तोशाखाना 2 रेफरेंस का जायजा लेंगे। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी पर कार्रवाइयाँ जारी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल। 2 लेडी वार्ड्स, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। तहवील में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। खवातीन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सहूलतकारी करती रहीं। मर्द मुलाजमीन को साबिक डिप्टी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका है। दूसरी जानिब बानी से मुलाकात करने वाले अफराद की फहरिस्त मजीद छोटी। आज सिर्फ 3 अफराद को मुलाकात की इजाज़त होगी। नईम पंचोता, खालिद शफीक और नसीरुद्दीन नैयर शामिल। इंतज़ार पंचोता, शौकत बसरा और खुरमवेर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गौर। बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ पर भी बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ेकार की तौसीक़ की जाएगी। पाक उज़्बेक तरक्की पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत एजेंडे का हिस्सा। न्यू टेक के तहत फंड रेजिंग कंपनी का क़याम होगा। वफाकी हुकूमत के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए किफ़ायतशारी इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिजली रिलीफ पैकेज को बेवकूफ़ी कहने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खरी खरी सुना दी। कहा, किसी ने इस रिलीफ के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो बताएं, करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज़ इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियाँ लेना तो बेवकूफ़ी नहीं। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। जो शख्स सूबे का वज़ीर आला हो उसके लिए तो ये दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन कभी आवाम में जाकर देखें उनके मसाइल क्या हैं। मज़ीद कहा कि ये सिर्फ 2 माह का रिलीफ नहीं, हम शमसी तवानाई से रिलीफ का मुस्तकिल निज़ाम ला रहे हैं। कोई गलत कर रहा है तो कानून के मुताबिक डील करें। एक शख्स की सज़ा उसकी फैमिली को नहीं दी जा सकती। कल टेबल टर्न हो सकते हैं। अदालतों का रवैया मुस्तकिल होना चाहिए। जस्टिस गुलहसन औरंगज़ेब के अजहर मुशवानी के भाइयों के अदम बाजियाबी केस पर रिमार्क्स। अदालत ने अगवा की CCTV फुटेज तलब कर ली। जस्टिस गुलहसन ने कहा, लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके आप क्या हासिल कर रहे हैं। अल्लाह वो दिन किसी को न दिखाए जो जबरी गुमशुदा लोगों के अहले खाना देखते हैं। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी आ रहे होंगे, उनका क्या जवाब होगा। सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा, बंदे हमारे पास नहीं, किसी आम शख्स या रियासत ने लापता किया हो, दोनों ही जुर्म हैं। बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है, कौन सी वजारत इससे मुतल्लिका है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTA से इस मामले पर खामोश है। इस्तदा है मुतल्लिका वजारतों के आला अहदेदारान को तलब किया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। लगता है अब जाकर इस काबिल हुए हैं। सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं।
नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं कहा जाता है। कुछ नाराज़ लोग हैं जो पहाड़ों पर जाकर बैठते हैं। माँ के साथ कोई नाराज़ नहीं होता। मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं मगर दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं। नौजवान नफ़रत और तकसीम को मुस्तरद कर दें, इत्तेहाद रवादारी को फ़रोग़ दें, फ़िरक़ावारियत और लसानियत से दूर रहें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, क़यादत मसाइल हल करने, कौम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए जद्दोजहद का नाम है। सबका मकसद पाकिस्तान होना चाहिए। यूथ कन्वेंशन कल भी मुनक़्क़िद होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन में शरीक होंगे।